हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स कोर्स की तरह होने वाला है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स का सिर्फ पिक्चर नहीं देखेंगे बल्कि उनकी फॉर्मेशन के साथ उन्हें रीड करना सीखेंगे और एंड में हम जानेंगे कैसे हम इन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मार्केट में एकदम बिगनर्स है, उनके लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। आपको चार्ट में कैंडल स्टिक कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो इनका कलर पार्ट है, मतलब ये जो कलर वाला हिस्सा है, इसे हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे लाइंस निकले हुए हैं, इन्हें हम कैंडल का विक बोलते हैं। अब आप देख सकते हो ये दो कलर के होते हैं। सिंपली ग्रीन कैंडल हमें बताता है उसे पार्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में तेजी था, और रेड कैंडल हमें बताता है उसे पार्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में मंदी था। इसलिए ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस कैंडल के नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस कैंडल के ऊपर होता है, मतलब मार्केट इस टाइम पीरियड में नीचे से ऊपर गया था। और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, जो मंदी को दर्शाता है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट नीचे गया था। और ये जो विक है, ये हमें उससे टाइम का हायर लो प्राइस बताता है। सपोज ये कैंडल एक दिन का है, तो इसका मतलब इसका अपर विक हमें बताता है इस दिन प्राइस कितना ऊपर गया था, और इसका लोअर विक हमें बताता है इस दिन प्राइस कितना नीचे गया था। और इस कंप्लीट एरिया को हम इस कैंडल का रेंज बोलते हैं। अब हमें कैंडलस्टिक का बेसिक नॉलेज हो चुका है, तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। तो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका बॉडी छोटा होता है और इसका अपर विक या तो बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका लोअर विक इसके बॉडी का डबल या उससे ज्यादा होता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तभी वैलिड माना जाएगा। सो डाउन ट्रेंड के दौरान जब ये पैटर्न बनता है, तब हमें देखना है अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वो इसके हाई को ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे होगा। अगर हैमर का विक बहुत ज्यादा लंबा है तो हमें स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे नहीं लगाना है, हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हैं। अब समझते हैं ये हैमर बुलिश क्यों है। देखिए, इसके बॉडी का फॉर्मेशन हमें ये बताता है ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा था उसे टाइम पीरियड के दौरान सेलर प्राइस को इस पॉइंट तक नीचे लेकर जाते हैं, पर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और फिर बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ कहीं क्लोजिंग देते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल स्टिक हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, बस इसका लॉन्ग लोअर विक मैटर करता है। इसका विक जितना लंबा होगा हमारे लिए उतना बेटर इंडिकेशन होगा। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हैमर के जस्ट अपोजिट है। बस हैमर को उल्टा कर दीजिए और हैमर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और शूटिंग स्टार योग ट्रेंड के दौरान बनता है। ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बनने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये बेयरिश क्यों है वह समझिए। देखिए, इस कैंडल का फॉर्मेशन हमें बताता है जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था उसे समय बायर्स प्राइस को इस पॉइंट तक ऊपर लेकर जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और फिर सेलर्स प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं और यहाँ कहीं प्राइस क्लोज होता है। तो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। ये किसी भी कलर का हो सकता है, रेड या ग्रीन, बस इसका अपर लॉन्ग विक मैटर करता है। इसका अपर लॉन्ग विक जितना लंबा होगा हमारे लिए उतना अच्छा इंडिकेशन होगा। अब हम समझते हैं इसमें मैं एंट्री कैसे लेना है। तो अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दें तो हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस विक के हाई के ऊपर होता है। अगर इसका विक बहुत ज्यादा लंबा है तो आपको इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आप स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है पिन बार। ये दो तरह का होता है, बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार। अब आप इसे देखकर जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। बुलिश पिन बार हैमर की तरह दिखता है और बेरिश पिन बार शूटिंग स्टार की तरह दिखता है। देखिए, ये बुलिश और बेरिश पिन बार है। हैमर कैंडलस्टिक और शूटिंग स्टार का मॉडर्न नाम है। बुलिश पिन बार मतलब हैमर और बेरिश पिन बार मतलब शूटिंग स्टार, क्योंकि इनका फॉर्मेशन सेम है और दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, जिसमें दो कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाता है। तो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है एंगल्फिंग पैटर्न। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग दो कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है, जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ्ड कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। याद रखिएगा, स्मॉल रेड कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस बिग रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के रेंज के अंदर होना चाहिए। नाम से पता चलता है
ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इसके बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाई करते हैं और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है तो इस ग्रीन कैंडल के यहाँ कहीं ओपन होकर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होकर क्लोजिंग देता है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। देखिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ये बिग ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो करता है। प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ, पर हैवी बाइंग की वजह से इसने अपने प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के फॉर्मेशन को समझते हैं। ये दो कैंडल स्टिक को मिलकर बनता है। ये बुलिश एंगल्फिंग के अपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। याद रखिएगा, स्मॉल ग्रीन कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर होना चाहिए। ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो हम सेल करते हैं। और ये जो थर्ड कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस इस रेंज के अंदर बनता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। सपोज ये रेड कैंडल यहाँ ओपन होता है और फिर इस प्रकार क्लोजिंग देता है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इनसाइड बार। इनसाइड बार मतलब जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर होता है तो हम इसे इनसाइड बार बोलते हैं। इसे हम मदर कैंडल बोलते हैं और इसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। याद रखिएगा, बेबी कैंडल का हाई और लो मदर कैंडल के हाई और लो की रेंज के अंदर होना चाहिए। देखिए, इस पैटर्न का पोजीशन और कलर मैटर नहीं करता। जब इस पैटर्न में मदर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हम बाय करते हैं और स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, और जब मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम सेल करते हैं और स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के हाई के ऊपर लगाते हैं। इस पैटर्न को हम सपोर्ट लेवल पर ट्रीट कर सकते हैं और आफ्टर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो तो मदर एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है, और अगर आप बेयरिश ट्रेड लेते हो तो मदर कैंडल रेड कलर का होना चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। अब देखिए, ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें मार्केट में इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ मार्केट अनडिसाइडेड है। यहाँ ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पाए और ना सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पाए और प्रीवियस कैंडल के रेंज में फंसे रहे। तो जब कोई कैंडल इस मदर कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करता है तो हमें बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश किकर और बेयरिश किकर। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। पहले हम बुलिश किकर को देखते हैं। जब डाउन ट्रेंड के दौरान रेड कैंडल्स बन रहे होते हैं और फिर अचानक एक ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होता है तो हम इसे बुलिश किकर बोलते हैं। ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होता है और अच्छे मूव के साथ ऊपर सस्टेन भी करता है। फिर अगर नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगाते हैं। और बेयरिश किकर अप ट्रेंड के दौरान बनता है। यहाँ अप ट्रेंड के दौरान ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे होते हैं और वहीं सडनली एक रेड कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होता है और ओपनिंग के नीचे सस्टेन करता है, तो इसे हम बेयरिश किकर बोलते हैं। एंट्री हम इसके लो के ब्रेक पर लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इसकी हाई के ऊपर होता है। आइए अब हम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं जो 3 कैंडल से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग स्टार, यह आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल एक स्मॉल कैंडल होता है जिसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है। देखिए अब ये पैटर्न कैसे बनता है वो समझिए। डाउन ट्रेंड के दौरान एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक गैप के बाद एक स्मॉल रेड कैंडल बनता है। बुक के अकॉर्डिंग यहाँ गैप होना चाहिए, फिर मार्केट और नीचे नहीं जाता, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये मार्केट में एक यू टर्न इंडिकेट करता है। पहले मार्केट तेजी से गिरता है, फिर मार्केट थोड़ा स्लो होता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब देखिए ये ग्रीन कलर का कैंडल जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतना बेटर इंडिकेशन होगा और हम फोर्थ कैंडल की ओपनिंग में एंट्री लेते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न के लो के नीचे होता है। अब नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। यह आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये मॉर्निंग स्टार के जस्ट अपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होता है, फिर सेकंड कैंडल स्मॉल कैंडल होता है तो गैप के साथ बनता है, और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है। ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है। ये हमें अप ट्रेंड के दौरान एक यू टर्न इंडिकेट करता है। पहले मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाता है, फिर थोड़ा स्लो होता है और फिर एक बिग रेड मोमेंटम कैंडल बनता है और फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है और इस कैंडल स्टिक में हम एंट्री फोर्थ कैंडल की ओपन में लेते हैं और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई के ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ तो हमने देखा इनका फॉर्मेशन और बिहाइंड दी लॉजिक। अब हमें ट्रेड कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है।
देखिए कैंडल स्टिक को बेसिक प्राइस एक्शन लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग कुछ मिनट की 6 से 7 वीडियो है मतलब, और आपको थोड़ा टाइम देना होगा, देन आपका कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उन वीडियो को जरूर देखें। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग जर्नी।